दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है चाइना में कोरोना के बाद फैली अजीब बीमारी राइट बिफोर इलेक्शन। हाँ, बिफोर इलेक्शन के पहले और एक बीमारी चाइना में जो आई है वो फेफड़ों की बीमारी है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन अभी उसका कुछ नामकरण आया नहीं है सामने। तो चलिए पहले दोस्तों वीडियो देखते हैं, क्योंकि वीडियो वर्ल्ड अफेयर चैनल की ओर से है, प्रशांत धवन जी का। वीडियो लास्ट तक दोस्तों जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय चाइना से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज सामने आ रही है। चाइना में कोरोना के बाद एक अजीब सी बीमारी फैल रही है और लिटरली हम इसको यही कहेंगे, एक अजीब सी बीमारी। आप इसके बारे में आर्टिकल पढ़ोगे तो वहां पे ये वर्ड यूज किया जा रहा है, मिस्टीरियस निमोनिया आउटब्रेक। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, ना सिर्फ इंडिया, दुनिया भर में। और WHO बिल्कुल अभी तक असहाय नजर आ रहा है। WHO को समझ नहीं आ रहा कि चाइना से इंफॉर्मेशन कैसे निकाले, चाइना से क्या पूछें कि सच बता दीजिए यहाँ पे आपके साथ हुआ क्या है। और अगर हम टाइमिंग देखें इस सब की, बहुत ज्यादा अजीब सी टाइमिंग है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं बहुत ही जल्द साल 2024 स्टार्ट हो जाएगा और साल 2024 USA और इंडिया के लिए होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों होगा इंपॉर्टेंट? क्योंकि USA में भी चुनाव होंगे। आपको पता होगा नवंबर 2024 में USA में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और इंडिया में भी आप देखोगे अप्रैल के आसपास चुनाव होंगे इंडिया में। तो एक ऐसे टाइम में अचानक से जब चाइना से न्यूज़ आती है कि फिर से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे लोड बढ़ता जा रहा है, और WHO की अगर मैं आपको भाषा दिखाऊं ना, मुझे देखकर इतना दुख लगा कि WHO को, एक कंट्री को इस तरीके से गुहार लगानी पड़ती है। मैं चाहता हूं WHO की जो ट्वीट है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मैं आपको दिखाऊं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे WHO पहले ये कह रहा है कि क्लस्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस बच्चों में, नॉर्दर्न जो है पार्ट चाइना का, वहां पर देखी जा रही है। मतलब कि चाइना के नॉर्दर्न एरिया में ना क्लस्टर्स बन रहे हैं, बहुत सारी स्मॉल पॉकेट्स हैं अर्बन एरिया की, वहां पर बच्चे बड़े स्केल पे हो रहे हैं बीमार। उसके अलावा कई एडल्ट्स भी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको निमोनिया जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, लंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही है। और जैसे जैसे आप इस ट्वीट को और पढ़ोगे ना, यहाँ पर लिखा है कि 22 नवंबर को WHO ने रिक्वेस्ट किया है कि चाइना इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी है ये ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर करे WHO के साथ। बार बार WHO की पूरी स्टेटमेंट आप देखोगे ना, एक बात ये बार बार दोहरा रहे हैं, वी रिक्वेस्ट चाइना, वी रिक्वेस्ट चाइना। लिटरली आप यहाँ पे आप देख पाओगे, वाइल WHO सीक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। हम बेसिकली चाहते हैं कि पहले समझ तो आ जाए कि हो क्या रहा है। लिटरली आज के समय WHO बस समझने की कोशिश कर रहा है कि अचानक से चाइना में क्या हो गया, इतने सारे लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। और देखिए अगेन, इससे पहले भी आपको याद होगा चाइना में कुछ बीमारियों की रिपोर्ट्स आई थी, अचानक से कुछ बीमारियां फैली वहां पर, फिर उसके बाद ग्लोबली उनका कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। बट जब से कोविड-19 हुआ है ना, पूरी दुनिया में चाइना को लेकर एक मिसट्रस्ट है कि चाइना दुनिया को बताएगा नहीं कि वहां पर एक्चुअल हालत है क्या, और जब तक एक बीमारी दुनिया में पूरी फैल जाएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो WHO अपनी तरफ से चाइना को गुहारी लगा रहा है, वी हैव रिक्वेस्टेड फर्दर इंफॉर्मेशन। अब चाइना ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर करता है या नहीं करता, ये देखना होगा। और WHO ने अपनी तरफ से चाइना के लोगों को ये एडवाइस दी है, ये चाइना के लोगों के लिए स्पेसिफिक एडवाइस है WHO की। ये लोग कह रहे हैं, वी रिकमेंड दैट द पीपल इन चाइना फॉलो दीज मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस विच इंक्लूड recommended vaccination, keeping distance from people who are ill। जो लोग बीमार हैं उनसे दूर रहें। आगे ये कहते हैं, staying at home when ill, getting tested, medical care as needed, wearing masks as appropriate। तो मास्क को लेकर WHO ने एडवाइस दे दी है चाइना के लोगों को। वैसे चाइना के लोग, टू बी ऑनेस्ट, आप देखोगे ना, जो सोसाइटी वहां पे बन गई है स्पेशली आफ्टर कोविड, उन लोगों को मास्क की आदत सी हो गई है। वहां पे यूजुअली आप देखोगे ना तो मास्क वो लोग पहन के ही चल रहे होते हैं। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं WHO के लोग कि चाइना के लोगों को वापस मास्क पहनने चाहिए। कोई अगर मास्क नहीं पहन रहा, वेयर मास्क, ओवरऑल कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा। और एंश्योरिंग गुड वेंटिलेशन और रेगुलर हैंड वॉशिंग, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कोविड के टाइम की जो रिकमेंडेशंस थी वो वापस लौट रही है चाइना में। ना मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में फिर से कोविड या फिर कोविड का कोई स्ट्रॉन्ग वेरिएंट वापस आ चुका है। चाइना में देखिए कई जो एक्सपर्ट्स हैं जो चाइना में ही रहते हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे, जिनको थोड़ा बहुत एक्सेस है सोशल मीडिया का, जो लोग ट्रैवल भी करते हैं काफ़ी बार,
वो लोग ये लिख रहे हैं कि जो ये मिस्ट्री आउटब्रेक है जिसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा कम है, इसको लेकर दुनिया को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ना ये लोग ऐसा कह रहे हैं, बट अगेन जो कोविड के टाइम में जो टाइमलाइन थी इनिशियली चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट थी वो यही थी कि चिंता की बात नहीं है, सब कंट्रोल में है। बाद में सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, तो खैर लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस रहेंगे। बट स्टिल चाइना के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि डू नॉट गेट कैरिड अवे, डरिए मत। हो क्या रहा है कि चाइना में ना ये जो टाइम है नवंबर दिसंबर का, ये पीक फ्लू सीजन होता है। और सिंस पूरे चाइना में धीरे धीरे पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा कम हो गई है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से पीक फ्लू सीजन के टाइम में भी ना कह लीजिए बहुत से बच्चे इकट्ठा बीमार पड़ रहे हैं। तो जो ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स हैं, दे मे हैव टू डू विद द ओवरली कॉशियस पेरेंट्स स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड बाय कोविड। तो इनका ये कहना है कि जो खबरें आ रही है चाइना से, जो इमेजेस सामने आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बस लेके जा रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं कि देखिए मेरा बच्चा खांस रहा है, सांस नहीं ले पा रहा। ये जो सारी बातें हैं ये बस इसलिए है क्योंकि कई माँ बाप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस हैं। उनका बच्चा अगर जरा खांसता भी है तो भी लेके जा रहे हैं उसको हॉस्पिटल में, क्योंकि जो कोविड का ट्रॉमा था वो लोगों के दिमाग में अभी भी जिंदा है। अब अगेन देखो, मैं क्या बोलूं इसको लेकर, मैं पर्सनली कुछ ज़रा कह नहीं सकता। जो मुझे दिख रहा है, जो आर्टिकल्स में लिखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आगे देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि और जो है पेंडेमिक के ओवरऑल ये काफ़ी कम है, बट इन दी एंड मेरे हिसाब से मैटर यही करेगा कि चाइना की गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को लेकर कितनी ट्रांसपेरेंट रहेगी। क्योंकि जो अभी तक मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है, WHO आस्क्स चाइना फॉर मोर डेटा। हर आर्टिकल में देखिए एक बहुत ज्यादा चिंताजनक बात ये सामने आ रही है, द WHO गेव नो इंडिकेशन ऑफ चाइनाज रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब कि WHO ने कहीं से ये इंडिकेशन अभी नहीं दी है कि चाइना की तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। तो सो फार अब वी डोंट नो कि वहां पे अभी हो क्या रहा है। तो इससे रिलेटेड देखिए अभी कुछ और डेवलपमेंट्स आती हैं, कुछ बड़ी न्यूज आती है, तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। उम्मीद यही है कि ये एक इन्फ्लुएंजा टाइप का एक फ्लू सा हो, और सिंस जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हट रही हैं, लोग ओवरली कॉशियस हैं, इसीलिए चाइना के जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर ओवरबर्डन ये लोग फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जा रहे हैं। ये कोई और कोविड का स्ट्रेन या फिर कोविड वापस फिर से चाइना में ना फैल रहा हो, इट विल बी बैड फॉर द वर्ल्ड ओवरऑल। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और चाइना के अंदर ये देखो, हो सकता है कि मतलब एक नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, मतलब जो बुखार आता है उसकी बीमारी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना में रिस्ट्रिक्शन हटे हैं कोविड के, तो थोड़ा बहुत डर भी होता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में जब ये कोरोना आया था तभी डर ही मेन चीज थी, कोरोना से भयानक डर था। क्योंकि कोरोना कम था और डर जो लोगों के बीच में था वो ज्यादा था। हो सकता है वो भी हो, लेकिन चाइना तो चाइना है, कोई भी जानकारी देता नहीं है इंफॉर्मेशन, WHO को भी नहीं दे रहा है वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो खुद के कंट्री का ही मतलब यही चाहता कि उसके देश की जानकारी उसकी बॉर्डर के पार ना जाए, यही चाइना चाहता है। क्योंकि आप देखते हो कि चाइना की जो हम नॉर्मली सोशल मीडिया सब कुछ यूज कर रहे हैं वो चाइना में नहीं होता है। वहां पे खुद का ही सोशल मीडिया है, वहां पे सब कुछ खुद का है चाइना का। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी पहले से रही है, और मेरे हिसाब से देखो ये पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक है कि आप जो भी आपके देश में हेल्थ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई हो तो वो WHO को जानकारी दी जाए, ताकि वर्ल्ड पूरा उससे वो प्रिपेयर रहे कि अगर ऐसा कुछ हो तो मतलब प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं मिलता है फिर। क्योंकि कोविड के टाइम में जब हुआ तो 1 साल तक करीबन 9 महीने तक चाइना ने यही कहा था कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल में है सब कुछ, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बट धीरे धीरे जब बढ़ा तो पूरी दुनिया में फैला, और पूरी दुनिया इस बीमारी महामारी में जूझ रही थी। हालांकि जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन ये सब कुछ हुआ तो कंट्रोल आया। मास्क का जो मास्क था, हाथ मतलब हैंड वॉश करना, ये सब कुछ हमने परे सब कुछ रखा, जिम्मेदारी हमने देखी, तब जाके थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया था। वो अच्छी बात है। करीबन 1 या 1.5 साल में, इंडिया को तो करीबन 1 या 1.5 साल लगा था कंट्रोल में आने के लिए। अब सब कुछ ठीक है, यहाँ पे मास्क का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मास्क सबके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कोविड के लिए ही पहनो, आप बाहर जाओ तो पहन सकते हो, कोई आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ही है। लेकिन चाइना मेरे को नहीं लग रहा कोई जानकारी देगा, और चाइना में अब मेरे को लग रहा है हर 1 महीने में कोई नई बीमारी आती है। आ ही जाता है। अगर नॉर्मल फ्लू हो तो अच्छा है, बिल्कुल सिमट जाए
तो ये अच्छी बात है, नॉर्मल फ्लू हो तो उसमें क्या टेंशन है। लेकिन बच्चों में फैल रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत, बच्चों के लिए तो सब लोग, सभी माँ बाप है तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे का जो भी बिहेवियर होता है, उसको जो बीमारी होती है तो तुरंत समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि बच्चा या तो ज्यादा खुल हाँ, के वो बोल नहीं सकता, सकता, मतलब सिम्टम नहीं बोल सकता। सिम्टम अगर नहीं बोल एडल्ट हो सकता। तो वो कह सकते हैं मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बच्चे नहीं बोल सकते ना। तो उसकी वजह से भी हो सकता है हाँ, कि और ये मिस्टीरियस न्यूमोनिया ऐसा वर्ड दिया है, तो मतलब उसमें कोई न्यूमोनिया जैसे सिम्टम आते हैं, लेकिन कोज नहीं पता चलता कि किन वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मिस्ट्रियल, इसीलिए तो वर्ड है ना मिस्ट्रियल की, रीजन मतलब एक अभी तक रीजन नहीं पता हाँ, चलता वो अगर निमोनिया रीजन का। पता चल जाता तो वो लोगों के भी मतलब इजी हो जाता ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये यदि होता है निमोनिया तो बच्चों के लिए तो बहुत दिक्कत की हाँ, चीज है, न्यूमोनिया में मतलब सीवियरिटी अगर बढ़ती है तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आगे। बहुत प्रॉब्लम होती है। एडल्ट में कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं डॉक्टर्स ये इस बीमारी में, लेकिन बच्चों में कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी। तो दोस्तों ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अभी तक तो ये आधे ही न्यूज आई है, पूरी परफेक्टली डिटेल्स में न्यूज नहीं अभी तक आई, क्योंकि चाइना ने जानकारी WHO को नहीं दी। जैसे ही न्यूज आएगी हम आपके साथ 100% वीडियो शेयर करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।